राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि एक आदमी अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। इसको भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं बताया था कि इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। यदि कोई काम करने पर हमें इसका उचित फल प्राप्त नहीं होता है और इसके साथ साथ मेहनत करने पर मेहनत का फल भी सफल नहीं होता है, कोई भी काम शुरू करते ही वह बिगड़ जाता है। तो दर्शकों, यह कहानी आपके लिए है। दर्शकों, इस कहानी को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। तो एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर दे करके आप मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। दर्शकों, भगवान शिव बोले कि देवी, आप बताइए कि आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। तब दर्शकों, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। किसी मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा दुख है तो वह अपने दुख को कैसे खत्म कर सकता है। यदि उसका किस्मत उसका साथ नहीं देती है तो वह व्यक्ति कौन सा काम करे कि उसकी किस्मत उसका साथ देने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, क्योंकि इसके उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा और हर एक मनुष्य इस कहानी के सुनने मात्र से अपने जीवन की राह को बदल सकता है, अपने जीवन को कल्याण हेतु बना सकता है। चलिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ लेकिन आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। इसी कहानी के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तब दर्शकों, माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप कहानी तो सुनाइए। मैं इस कहानी को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनूंगी, मन लगा के और पूरा सुनूंगी। दर्शकों, तब भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, एक समय की बात है, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु एक संत का भेष बनाकर धरती पर भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा। फिर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु उसके पास पहुँचे। बोले कि तुम कौन हो? इस सुनसान जंगल में बैठे हुए तुम क्यों रो रहे हो? इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर उस मनुष्य की सिसकियां कुछ कम हो गई। वह अपने आंसुओं को पोंछता हुआ खड़ा हुआ और कहने लगा कि हे महाराज, मैं इसी पास के गांव में रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। इसी चक्कर में आकर के मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने जेवर सब बेच दिए। मैंने तो अपने परिवार तक को खो दिया है और मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। हे प्रभु, मुझे लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उस व्यक्ति की ऐसी बात सुन करके भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे उस व्यक्ति से, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। तब वह व्यक्ति कहने लगा कि हे महाराज, पहले मैं खेती करता था पर उसमें हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी अधिक बारिश हो जाती और अधिक बरसात हो जाने के कारण सारी फसल चौपट हो जाती थी। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय कर लिया। व्यापार करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपने पत्नी के जितने भी गहने थे, के जेवर और गहने को बेच करके मैंने जो पैसा मिला, जेवर और गहने को बेचने पर जो पैसा मिला उससे मैंने व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे तैसे मुझे नुकसान होने लगा। वैसे मेरे परिवार वाले मुझसे दूर हो गए। लेकिन हे प्रभु, यह सब तो मैं तो अपने परिवार के लिए ही कर रहा था, लेकिन वही परिवार के लोग आज मुझे देखकर मुझसे नजरें फेर लेते हैं और इसके साथ साथ मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। साथ यह भी कहने लगा कि मेरा मित्र जो है वो भी मेरे साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे पास आता है, मेरे घर आता है, वह अपनी सफलता की कहानी मुझे सुनाने लगता है और उस मेरे साथी की बात सुनकर मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीखो। मैं तो लगता है कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। महाराज, मेरे घर वालों की बातें सुनकर मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मेरे जीवन में तो अब कुछ भी नहीं होने वाला है।
हे महाराज, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मेरा जीवन यह किसी काम का नहीं है। मेरे मन में तो कभी कभी इतना तक की ख्याल आता है कि मैं अपने जीवन को ही खत्म कर दूं। मैं आज इसी इरादे से यहाँ पर आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। ये यहाँ एकांत में बैठ करके अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, इस प्रकार से उस व्यक्ति की बात सुनकर भगवान श्री हरिविष्णु कहने लगे कि यही बात है कि इसके अलावा तुम और कुछ भी कहना चाहते हो। तब वह व्यक्ति बोला कि हे महाराज, एक तो मेरा काम खराब हो जाता है, दूसरी तरफ मेरा वह मित्र जो है हमें हर वक्त हमें नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे तो इतना तक की समझ में नहीं आता कि मैं इस दशा में क्या करूं। तो फिर भगवान श्री हरिविष्णु कहते हैं कि क्या तुम अपनी मित्र की बात सुनकर वास्तव में ही ज्यादा दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। दर्शकों, फिर भगवान श्री हरिविष्णु कहने लगे कि तुम्हें किस बात का दुख हो जाता है? अपने असफल होने का दुख होता है कि मित्र के सफल होने का दुख होता है कि तुम्हारा मित्र तुमसे आगे जा रहा है? वह व्यक्ति फिर एक बार सोचता है और उत्तर देता है कि हे महाराज, मैं तुमसे एक बात सच सच कहूँ, मुझे तो अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मेरे मित्र के सफल होने का होता है। अब भगवान श्री हरिविष्णु कहते हैं कि यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तुम्हें खुशी होगी? यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति कहता है कि हे महाराज, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। अब भगवान श्री हरिविष्णु कहने लगे कि तुम्हारी खुशी अब तो तुम्हारे मित्र पर ही निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम तो ना स्वयं खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम पूरी तरह से अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। इसीलिए मुझे भी अब लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसको तब भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे पार्वती, भगवान श्री हरिविष्णु ने थोड़ी देर नाराजगी दिखाई और वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास किया। तब वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महाराज, आप मुझे ऐसे छोड़कर के मत जाइए। आपकी इन बातों को सुनकर मेरे मन में कुछ आशा बन रही है। अब भगवान श्री हरिविष्णु कहने लगे कि यदि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। हमेशा एक बात याद रखना, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और हमारा दुख भी उसी व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप पर आशा बांधो और जब तुम ऐसा करोगे और पूरे प्रयत्न के साथ काम करोगे तब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। भगवान शिव जी कहने लगे कि हे देवी, इस प्रकार से भगवान श्री हरिविष्णु अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने के लिए आता है। अगर तुम उनकी बातों पर विचार करो तो वह बातें वह सही कहता है। तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती हैं। मेरे मन में तो तुम्हारे मित्र की बातें तो बिल्कुल भी खराब नहीं है। मेरे लिए तुम्हारे मित्र की बातें तो बिल्कुल भी खराब नहीं है। वह तो अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बातें को ध्यान से सुन करके और उन्हीं बातों को, उन्हीं कर्तव्यों को अपने जीवन में अच्छी तरह से उतार करके अपने मित्र से तुम कुछ सीख सकते हो। लेकिन तुमने तो कभी ऐसा नहीं किया होगा। तुम्हें तो तुम्हारे मित्र से जलन होती है। तुम्हें तो इसलिए उसे धन्यवाद करना चाहिए। घर बैठे ही आकर तुम्हारे घर पर तुम्हें अनुभव दे रहा है। तुम्हें तो उससे जलन होती है। तुम्हें तो इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे ही वह अनुभव दे रहा है। तुम्हारे घर पर ही आकर तुम्हें अनुभव दे रहा है। वह तो तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है कि वह सफल कैसे हुआ, वह अपने जीवन में सफल कैसे हुआ। तुम उसके अनुभव का लाभ उठाओ और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, कभी हार मत मानो। एक ना एक दिन तुम्हें अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। और इसके साथ भगवान श्री हरिविष्णु कहते हैं कि अगर तुम अब से इन सभी बातों को अपने मन में उतार लिए तो तुम्हारा अच्छा दिन भी शुरू हो जाएगा और वह तुम्हारा मित्र अपनी सफलता की कहानी तुम्हें नहीं सुनाएगा। तब वह तुम्हें अपनी असफलता के बारे में बताएगा ताकि तुम उनकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ और इसके साथ साथ तुम्हारा आत्मविश्वास भी डगमगा जाए, ताकि तुम उनकी बात सुनकर अपने
गलत निर्णय को ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। से आज तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने के लिए आता है, वैसे उस समय भी तुम्हें दुखी करने के लिए तुम्हारा मित्र जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह तुम्हें दुखी देखकर उसे मजा आता है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती कि हे देवी, इस प्रकार श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि हे महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे लिए तो मेरे सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि मेरे परिवार के लोग भी उसमें शामिल हैं। उन्हें भी मुझे दुख देने में मजा आता है। प्रभु, वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। ये लोग तो मुझे गलत कहते हैं, मेरे परिवार के लोग ही मुझे तो गलत कहते हैं। यह बात इतनी तक की बढ़ गई है कि उन लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने मेरा साथ तक ही छोड़ दिया है। के बाद श्री भगवान हरि विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया के सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम अपने जीवन में यही चाहते हैं कि जब हम कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें। आम तौर पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें यह लगता है कि हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर वही किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ काम करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तो तुम अपनी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो। अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना वास्तव में अपने लिए ही अच्छा करना होता है। अगर ऐसा करते समय तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम दुखी निश्चित ही रहोगे। अगर तुम्हें वही यह लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो या फिर अच्छा कर रहे होते हो, तुम्हें सांत्वना की कोई जरूरत नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार विष्णु जी की बात सुनकर, भगवान श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के तो भाव ही बदल गए और वह कहने लगा कि हे महाराज, आप तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। प्रभु, आप तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। मैं समझ गया कि अब तक मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा और मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ फिर से काम शुरू करूंगा। और जब तक सफलता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं किसी मायने में चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की बात को सुन करके तब भगवान श्री हरि विष्णु ने एक डिबिया निकाल करके उस व्यक्ति को दिया। इस डिब्बी को हमेशा तुम अपने पास रखना। इस डिब्बी में एक ऐसा राज छुपा हुआ है, एक ऐसा राज छिपा हुआ है, बड़े से बड़े दुख से निकाल करके बाहर कर देगा। लेकिन तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इस डिब्बी को तुम तभी खोल तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता ना दिखाई दे, ऐसा लगने लगे कि इस दुनिया में मेरा जीना ही बेकार है। यदि तुमने इस डिब्बी को समय से पहले खोल दी, वह सारे राज खत्म हो जाएंगे जो इसमें लिखे हुए हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, व्यक्ति ने भगवान श्री हरि विष्णु को वचन दिया, दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देगा, वह डिब्बी वह उसी दिन खोलेगा। एक दुखी व्यक्ति अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? दर्शकों, समय एक जैसा नहीं रहता, वह हर समय बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया। एक दिन उस राज्य में उसके राज्य पर पड़ोसी के राजा ने चढ़ाई कर दी और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। इस राज्य में वह व्यापारी रहता था। सैनिकों ने चारों ओर लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट कर लेके चले गए। वे सब व्यापारी का सारा धन लूट के चले गए और उसके घर में आग लगा दी। तब जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ा। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया, उसका बच्चा बीमार हो गया, इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। इन सब स्थिति को देखकर उस व्यक्ति का हृदय एकदम से विचलित हो गया। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उस व्यक्ति को एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे ऐसा लगने लगा कि उसका जीवन तो व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है।
भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी सफलता हासिल कर लें, अंत में यह गत्वा जीवन समाप्त ही हो जाता है। जीवित रहने का क्या फायदा? ये अच्छा है कि मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने ही वाला था कि उसी समय उसे भगवान श्री हरि विष्णु की दी हुई डिब्बी याद आ गई, क्योंकि देवी भगवान श्री हरि विष्णु कहा था, भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में कुछ दिखाई ना दे, जब तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब तुम इस डिब्बी को खोल करके, डिब्बी में जो पर्चा है, पर्चे को खोल करके पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख उसी समय दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। प्रकार से उस व्यक्ति को उस डिब्बी की याद आते ही ने यह डिब्बी निकाली और बड़े ही उत्सुकता के साथ डिबिया को खोला तो उस डिबिया में एक पर्चे में कुछ लिखा हुआ था। पर्चे को खोलकर पढ़ते ही उसके आगे के निराशा के सारे भाव हट चुके थे, के सामने से सारी निराशा हट चुकी थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, पर्ची में क्या लिखा था? तब भगवान शिव कहने लगे कि एक दुखी इंसान अपने जीवन को कैसे बदल सकता है। उसमें सब लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो कुछ समझी नहीं। भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। ये भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते। जब खराब दिन थे तो उस व्यक्ति के अच्छे दिन भी आए, वह अच्छे दिन भी व्यतीत हो गए तो आज फिर खराब दिन आए। हमेशा ऐसे खराब दिन भी नहीं रहेंगे। व्यक्ति को अपने जीवन में हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपने मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। से एक ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। भगवान शिव अंत में कहने लगे कि हे पार्वती, इंसान ईमानदारी, विश्वास और लगन के साथ जब कोई भी काम मेहनत से करता है, उसे उसके मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने इस पर्चे पर लिखी हुई बात को ध्यान से वह समझ गया। ये बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए हैं और आज फिर से बुरे दिन आ गए हैं और फिर यह मेरे बुरे दिन टल जाएंगे। को समय एक जैसा नहीं रहता है। तो दर्शकों, फिर धीरे धीरे करके वह व्यापारी उस शहर का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने परिश्रम से और अपनी पत्नी, परिवार, बच्चों के साथ खुशी से रहने लगा। इसी के साथ दर्शकों, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।